एक बार फिर से वही सवाल जो आपको रुलाता है, मैं आपका स्वागत है। आइए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट चलता हूं। मैं उसी सवाल को लेकर आता हूं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा फील कराएगा। देखिए, कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। समय की बर्बादी न करते मैं पॉइंट पे आता हूं। मनीष 25 केजी चावल 32 रुपए प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपए प्रति केजी खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को इतना रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ की चर्चा जब हुई है तो सारी बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। आप जितना खरीदते हैं उतना ही बेचना होगा आपको, तभी ट्रांजैक्शन पता चलेगा। तो कितना खरीदे? 25 केजी खरीदे और 15 केजी खरीदे, तो 1 केजी का दाम 32 रुपए, तो 25 केजी का दाम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सीपी लिख लेंगे। देखिए कितना सिंपल है, 25 इंटू 32 प्लस 15 यानी 15 इंटू 36, ये सीपी हो गया। यानी 25 केजी और 15 केजी ये दोनों का सीपी हो गया और हमने जोड़ दिया। अब आपसे कहता है कि दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को, देखिएगा एक लाइन में बन जाएगा एसपी, बेच दो। भाई साहब मिश्रण क्या होगा? जो क्वांटिटी है उसको मुझे मिक्स करना है, यानी उसको मिला देना है। तो जो क्वांटिटी आप मिक्स करेंगे तो क्या क्वांटिटी है? एक 25 केजी है और दूसरा 15 केजी है। तो जब दोनों क्वांटिटी को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने का मतलब हो जाएगा 40 केजी। जब भी ऐसा सवाल आए इसी तरह से बनाएंगे। 40 ये 40.2 यानी मिश्रण को बेच दो प्रति केजी इस भाव से, यानी 40 रुपया 20 पैसे प्रति केजी की दर से बेच दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 2, ये एसपी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब पी परसेंट निकाल दीजिए। तो पी परसेंट बराबर होता है P इंटू 100। हालांकि ये परसेंटेज का सवाल है, अन्यटे में सीपी। आपके पास सीपी है और P परसेंट आपसे पूछ रहा है तो P निकाल लीजिए। तो मेरे दोस्त P कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू होता है SP माइनस सीपी। अब यहां देखिए नॉर्मल फॉर्मूला है ये, P इक्वल टू होता है SP माइनस सीपी। अब इसमें से CP का भी फॉर्मूला आप सीख जाएंगे, एसपी का भी फॉर्मूला सीख जाएंगे, यानी इस एक फॉर्मूला से आप एसपी भी निकाल लेंगे और सीपी भी निकाल लेंगे। ये बेसिक तथ्य है। तो मुझे क्या चाहिए? पी परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी इंटू 100। 100 क्यों? परसेंटेज है। तो पी कैसे निकालेंगे? सीपी निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो हमारा एसपी बड़ा होगा, हम अपने एसपी में से सीपी को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ गुने 100 बटे में सीपी कर लेंगे। कितना सिंपल, कितना सुगम। बस छोड़ना नहीं है इसको, आपको कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं, कर लेंगे हो जाएगा। भूल मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको रोना पड़ जाएगा। आइए, ऐसा सवाल अक्सर आपको मिलता है। अब आज के बाद ऐसा सवाल आपसे नहीं छूटेगा कोई भी। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हर चैप्टर से मैं ऐसे सवाल को उठाऊंगा जो आपको रुलाता है। कहता है कि एक दुकानदार 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? बट्टा को हम लोग इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं और बट्टा को ही एक और दूसरे शब्दों में हम लोग छूट कहते हैं, यानी कितना रुपया छोड़ दिया। लेकिन यहां प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आप जरा गौर कीजिएगा। जब समतुल्य इस प्रकार के क्वेश्चन चले हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने स्पष्ट कहा कि जब भी प्रतिशत छूट की बात हो, जब भी प्रतिशत छूट की बात हो, या प्रतिशत बट्टा की बात हो, या प्रतिशत डिस्काउंट की बात हो, या प्रतिशत कमीशन की बात हो, इंग्लिश में हम कमीशन कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, और हिंदी में इसी शब्द को हम बट्टा और छूट कहते हैं। तो जब भी छूट प्रतिशत की बात हो और बट्टा प्रतिशत की बात हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको एमपी को 100 मानना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब भी छूट प्रतिशत की बात हो, जब भी छूट प्रतिशत की बात हो या फिर आपका बट्टा प्रतिशत की बात हो तो हम लोग एमपी बोले तो अंकित मूल्य, एमपी बोले तो अंकित मूल्य, इंग्लिश में हम मार्क प्राइस कहते हैं और हिंदी में उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और जब कभी भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हो, यानी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की गणना हो, उस संदर्भ में हम सीपी को 100 मानते हैं, यानी क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। इन कुछ तथ्य को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए, इन सब चीजों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने के दरमियान, यानी क्वेश्चन बनाने के समय आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए
अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये 3 बट्टा है साहब, 1 बट्टा चाहिए, कैसे? अगर 3 बट्टा है तो भी नियम वही होगा, 2 बट्टा है तो भी नियम वही होगा, 1 बट्टा है तो भी नियम यही होगा, 5 बट्टा है तो भी नियम वही होगा, और 10 बट्टे हैं तो भी नियम वही होगा। यानी आज के बाद ये सवाल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जब बट्टे की बात है तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे मेरे दोस्त एमपी। एमपी क्या मान लेंगे डियर स्टूडेंट? 100। अब 100 एमपी क्यों माना? क्योंकि बट्टा की बात है, छूट प्रतिशत की बात है, तो हमारा एसपी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां हम दुकानदार को टारगेट कर रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहा है कस्टमर ने, तो 100 पर 20% की बट्टा देगा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा मेरे दोस्त। 20% छोड़ दिया, फिर 25% अगर वो छोड़ देता है तो ये कितना हो जाएगा? 75%, यानी इतना। फिर 10% तो कितना हो जाएगा? 90/100। 100 से 100 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, 25 3 जा और 24 4 2 जा 8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिला 54। मेरे दोस्त, अगर आपसे इस सवाल में ये पूछता कि 100 का सामान है और इतना छूट देने के बाद दुकानदार ने कितने में बेचा, तो प्राइस ये होता। अगर आपसे यह सवाल पूछ देता इसी क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 54 रुपया होगा। 3 बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 54 रुपया होगा। लेकिन यहां अगर यह सवाल पूछता तो हम यहीं पर रुक जाते, लेकिन यहां मुझसे कह रहा है कि नहीं साहब, मुझे 3 बट्टा मत दीजिए, मुझे 1 ही बट्टा दे दीजिए, मुझे 1 ही छूट दे दीजिए। आपको जो भी छोड़ना है, एक बट जो भी करना है, प्लीज मुझे 1 छूट दे दीजिए, फिर भी मुझे इतने में सामान दीजिए। मैं 54 रुपया ही दूंगा, लेकिन मुझे 1 के छूट बताइए। सब कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं इसमें। कस्टमर कह रहा है दुकानदार से, तो 100 का सामान पे 54 रुपया में वो बेच रहा है दुकानदार, तो भाई साहब 100 का सामान बेच रहा है 54 में, तो छूट कितना दे रहा है? छूट कितना दे रहा है? 46 छूट दे रहा है। किसमें? 100 में। परसेंटेज है इसलिए 100। अगर आप इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डिस्काउंट यानी छूट, अब बटे में एमपी। अगर आप फॉर्मूला से चलना चाहते हैं तो डिस्काउंट कितना छोड़ा? 46 रुपया छोड़ दिया, कितना में? एमपी कितना है? 100 में, गुने में कितना? 100। 100 किस लिए? क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए आपका 40%। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वही सवाल जो आपको रुलाता है तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सर्कल में भेजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।